उठे देखे ना कौन आया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सईद मियां? मैं ठीक हूँ। उनसे तो आप अच्छे हैं, कम से कम इन्होंने बात तो की। कैसे ना करूं बात, बेटा है मेरा। तो फिर बेटा ही समझ के इन्हीं से अपने दिल का बोझ हल्का करिए। दिल का बोझ? मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है मारो, बस तुम भी ना एक बात लेकर बैठ जाती हो। खाला मारूफ को इस तरह ना डांटें आप। आपको जो परेशानी है, जो बात करनी है, आप मुझसे कहें। पता है इन्होंने ना कल से कुछ नहीं खाया पिया। मैं ना इनके लिए वो दूध का ग्लास ला रही हूँ, शायद आपके कहने पे पी ले। खाला क्या परेशानी है आपको? आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से मारू कितनी परेशान है? मैं इसकी वजह से तो परेशान हूँ सईद मियां। इसकी फिक्र में मुझे नींद नहीं आती। किस बात की फिक्र है आपको? मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इसका कौन ख्याल रखे। आपका वाकई कोई और नहीं है? तो बेटे वो लाहौर में रहते हैं, रोज फोन कर रहे हैं मुझे कि वापस आ जाए। अब मैं इसको अकेले छोड़ के कैसे चली जाऊं? मारूफ नहीं जाना चाहती है आपके साथ? सुतेले भाई कहाँ रखते हैं? मारूफ मेरे पहले शौहर से नसीबो चली, सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरसती रही। इस तरह तो ना कहें आप खाला जी। फिर क्या कहूँ? उसका घर मैंने आबाद करना चाहती हूँ, लेकिन वो कब धोखा देकर चला गया, सब कुछ हथियार लिया, तलाक दे दिया मेरी फूल सी बच्ची को उसने। अम्मी ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? तुमने ही तो मुझे कहा था ना कि दिल का बोझ हल्का कर, तो मुझे दिल का बोझ हल्का करने दो। मेरी वजह से आपने अपनी सेहत पर बात कर ली अम्मी। छोड़ दे मुझे मेरे हाल, मत करिए मेरी फिक्र। रख सकती हूँ मैं अपना ख्याल। पिला दीजिएगा इन्हें दूध। मारो और पिए ना, जब बेटा मांगती हैं तो मेरी बात तो मानो। परेशान ना हो, अब काफी बेहतर लग रही हैं वो। आपसे दिल का बोझ जो हल्का कर लिया। आते रहा करें आप, आपसे सब बातें कर लेते। मैं अब नहीं आऊंगा। क्या मतलब? क्यों नहीं आएंगे आप? मतलब ये कि तुम मेरे सामने खाला जी से इस तरह गुस्से में बात करोगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? गुस्से में नहीं की थी बात, दुख होता है मुझे। मेरी वजह से खुद को जान का रोग लगाया है। समझती ही नहीं कि जो किस्मत में लिखा था वही हुआ मेरे साथ। माजी में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उससे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ मारो। ख्वाब? ख्वाब नहीं था सईद साहब, हकीकत थी। निकाह हुआ था मेरा। हर लड़की की तरह मैंने भी ख्वाब सजाए थे कि मेरा अपना घर होगा,
मेरा शौहर होगा, लेकिन वो नाम और रात तो मेरा सब कुछ लूट के ले गया। हो सकता है कि तुम्हारी आंखों में सजे उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी और ने आना हो, इसीलिए खुदा ने उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। अब कौन आएगा? एक तलाक याफ्ता औरत का रुतबा तो गुनाहगार को पहुंचा दिया जाता है। तुम मुझसे ऐसी मायूसी की बातें करोगी ना मारूख, तो मैं वाकई नहीं आऊंगा आइंदा। अच्छा, नाराज होके तो मत जाए ना। तो फिर वादा करो मुझसे कि अपने माजी को याद करके तुम कभी परेशान नहीं होगी। और एक बात और, इस चेहरे पर हमेशा मुझे मुस्कुराहट नजर आए। गुस्सा अच्छा नहीं लगता तुम पर। खुदा हाफिज। हाफिज। वाकई में मर्द की कमजोरी औरत ही होती है, खासकर अकेली औरत। अम्मा चला गया? बड़ी बड़ी बातें करके गया। वैसे मुझे भी साफ अल्फाजों में बोल के गया कि अब तुम्हारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मुझे। दफा तफसील से छानबीन करवा लो, ये ना हो कि हफ्ते में खाली तमाशबीन ही निकले। अरे शादीशुदा था, बीवी मर गई है, अपना साथी मकान है उसका, और एक जनरल स्टोर भी है जो बहुत अच्छा चल रहा है। पक्का ना? मर गई है बीवी, ये ना हो एक दिन जिंदा होके यहीं पहुंच जाए। मैंने सब तसल्ली कर ली है। क्या हुआ? बच्चे बच्चे तो नहीं है ना इसके? नहीं, अगर होते तो बताता ना। ये भी है। परेशान मत हो। है तो अच्छा।